नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यह नई वीडियो है अप वे टू हैप्पीनेस जो सीरीज है उसकी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर वॉइस, यानी अपने अंदर की आवाज़ को किस प्रकार पहचाने हम। जैसा कि हमने सुना होगा, आप भी सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो में सुनते हैं, अपने अंदर की आवाज़ को पहचानो, अपने अंदर की आवाज़ को पहचानो। अब उस अंदर की आवाज़ वो है क्या, कहाँ से वो आती है और कैसे उसको समझना है। अंदर की आवाज़। और ये टॉपिक मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि लाइव में कल किसी ने पूछा था कि हम कैसे पहचानें? मतलब क्या हम चाहते हैं? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है? तो मैंने उनको बताया था कि 2 उद्देश्य हैं जीवन के। एक तो आपकी आत्मा का उद्देश्य है मुक्ति पाना। लेकिन आप इस जन्म में भी पैदा हुए हैं तो वो भी आपका एक उद्देश्य ही है। वो भी आपके जीवन का एक उद्देश्य है। उसे भी समझना ज़रूरी है। वो जो इनर वॉइस है उसे भी समझना ज़रूरी है कि और ये इनर वॉइस जो है रिलेट करती है उससे जो इस जीवन में आपको करना है। एक आपकी आत्मा को मुक्ति पानी है, वो एकदम अलग चीज़ है। लेकिन एक इनर वॉइस है, आप कुछ काम कर रहे हैं कि कौन-सा आपको काम करना पसंद है, क्या आपको इस जीवन में करना चाहिए। तो उस उद्देश्य के बारे में आप अपनी इनर वॉइस को रिलेट कर सकते हैं कि आपके अंदर से क्या आ रहा है। उसके लिए आपको तलाशना पड़ेगा पहले अपनी जो हॉबी है कि आप क्या करना पसंद करते हैं, उस चीज़ को आपको समझना है। और अब इसमें सबसे पहले आपको वो सारी चीज़ें हटा देनी है जो एडिक्टिव हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, कोई गेम खेलना, कोई सीरीज़ देखना, कोई मीठा खाना, कोई चाय कॉफ़ी पीना या कोई खाना खाना। तो आप इनको ये मत समझना कि ये मेरे अंदर की आवाज़ है, ये अंदर की आवाज़ नहीं है, ये बाहर से इंड्यूस कर दी गई है आपके अंदर। ये आपको आदत बना दी गई है, लत लगा दी गई है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, ये आपके अंदर की आवाज़ नहीं है। या जैसे कोई कहे कि मेरे तो अंदर की आवाज़ है सारे दिन सोना, तो मुझे वो क्या सारी उम्र मुझे सोना चाहिए? नहीं, ये अंदर की आवाज़ नहीं, ये एडिक्शंस हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बाहर की चीज़ें हैं। इनको हटा के फिर दूसरी लेयर के ऊपर आते हैं हम। दूसरा काम वो है जो हमें करना पड़ता है ज़बरदस्ती। वो भी और लंबे समय तक करते हमें आदत हो जाती है उसकी। मतलब एक प्रकार से हैबिचुअल हो जाते हैं उसकी। वो भी हो सकता है किसी और की वजह से आया हो, किसी और ने हमें सिखाया हो, हम किसी और से इंस्पायर हुए हों। हम इंस्पायर होते हैं, आप जो कर रहे हैं इस जीवन में या जो भी आपका ज्ञान है वो आपका नहीं है। यहाँ तक कि आपके चलने का तरीका भी दूसरों से इंस्पायर हुआ है, सबकॉन्शियसली। पैसिव लर्निंग के थ्रू आप चल फिर रहे हैं, आपके बात करने का ढंग या आपका काम करने का ढंग दूसरों से इंस्पायर है। उस लेयर को भी आप हटा दीजिए। उसके बाद जो आपका बचता है, वो आपके अंदर की आवाज़ है, यानी बहुत इन डेप्थ। जब आपके पास कोई भी ना हो, जब कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो, किसी प्रकार का कोई एडिक्शन ना हो, उन सारी परतों को हटाने के बाद आप अब जो करेंगे, वो आपका रियल सेल्फ है। जब आपके पास घर का कोई काम नहीं है, जब कोई किसी का प्रेशर नहीं है, किसी को कुछ दिखाना नहीं, किसी के सामने अच्छा नहीं बनना, किसी के सामने कोई बुरा नहीं बनना, एडिक्शन भी नहीं है, उन सारी चीज़ों को जब आप हटा देंगे, सारी मैनिपुलेशन, तब आप जो बचेंगे। तब जो आपके शौक हैं, तब जब जो आप करते हैं, वो आपकी अंदर की आवाज़ है, उस काम को करना है। मतलब मान लीजिए जो मान लो महिलाएँ हैं तो उनको वो रिलेट कर सकती हैं कि जब घर का काम खत्म हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड भी घर पे नहीं है, कुछ भी नहीं है और बाकी के ये ऊपर के जो एडिक्शन जो आपके माइंड को खींच के रखते हैं, इनको भी हटा दो। अब आपके पास टीवी भी नहीं है, आपके पास मोबाइल भी नहीं है, आपके पास इंटरनेट भी नहीं है, आपके पास चिट-चैट करने के लिए कोई सहेली भी नहीं है। इन सारी चीज़ों को हटा दो। कोई खाने के लिए मीठा नहीं है फ्रिज में, कोई चाय-कॉफ़ी नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब जो आप करोगे वो आपके अंदर की आवाज़ है। यानी बिल्कुल डीप लेयर में आपके कर्म संस्कार के रूप में जो अंदर सेव है, वो ध्यान, वो चीज़, वो काम जब आप करोगे तब आपको आत्मिक शांति प्राप्त होगी। उस अंदर की आवाज़ को सुनना है। अब जैसे मैं जो योग सिखा रहा हूँ, मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको कोई देखे ना देखे कोई मतलब नहीं मुझे। ये बनाने में ही मेरे को आनंद आ रहा है, तो मैं बना रहा हूँ। तो ये अंदर की, ये इसको हम अंदर की आवाज़ बोल सकते हैं। और अगर मैं इस वीडियो को बनाऊँ कि कोई लोग देखें,
कोई ज़्यादा व्यू आए, कि लोग कुछ मेरे बारे में कुछ अपना वो बनाए, कोई एक इमेज मैं अपनी क्रिएट करने के लिए बनाऊँ या कुछ खुद को अच्छा साबित करने के लिए बनाऊँ, तो वो अंदर की आवाज़। जहाँ आप कोई बिना कोई फ़ायदा नुकसान देखे जिस काम को आप कर सकते हैं, बिना भूख प्यास की चिंता किए, बिना थके, बिना रेस्ट के, उसमें कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बना रहा हूँ, मेरा कोई मेंटल एफर्ट नहीं है, बस बनाना ही मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ये अंदर की आवाज़ है। इस प्रकार का कोई एक काम ढूँढिए, उस आवाज़ को सुनना है। अभी जिस चीज़ को हम अंदर की आवाज़ मानते हैं, या तो वो हमारे एडिक्शन से आई है, हमें आदत, या फिर हमारी कंडीशनिंग से आई है। जब उस एडिक्शन को भी हटा दो, कंडीशनिंग को भी हटा दो, उसके बाद जो आपका रियल सेल्फ बचता है, उसके बाद जो आपकी अंदर से जो थॉट्स हैं, आपके अपने जो विचार हैं, वो आपके अंदर की आवाज़ है। और यहाँ पर जो अंदर की आवाज़, उसी क्वेश्चन से मैं रिलेट कर रहा हूँ कि हम कैसे पहचानें कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। उसी काम से पहचानें। ऐसे तो आप पहचान नहीं पाओगे, कोई हम ब्रेन का कोई ऑपरेशन करके तो कुछ लिखा नहीं मिलेगा उसमें। आपकी जो हॉबी रहती थी बचपन में, उसमें अपने पास्ट में जाइए, क्योंकि बड़े होते जाएँगे उतनी ही कंडीशनिंग और मैनिपुलेशन बढ़ती चली जाती है। हम जो रियल सेल्फ है हमारा, वो खो ही जाता है। जितना हम अपने बचपन में जाएँगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हमें पसंद था और क्या ऐसा काम था जो हम बिना थके कर सकते थे। ऐसी कोई चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है, बचपन भी में भी कंडीशनिंग हो जाती है माँ-बाप की, कि पड़ोसियों के बच्चे कर रहे हैं तो आप भी वही करो। वो भी, वहाँ भी आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर की आवाज़ को, या अपने उस काम को, अपने जीवन के उद्देश्य को। फिर आप अलग-अलग प्रकार के काम करके देखो। फिर तो ट्रायल और एरर वाली बात है। नहीं तो आपकी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी आपके ऊपर, आप एक नट शेल इतना स्ट्रॉन्ग है, वो टूटेगा ही नहीं। आप डिफरेंट काम करके देखो, आप पेंटिंग करके देखो, आप कविता लिख के देखो, आप गार्डनिंग करके देखो, कुछ क्रिएटिव करके देखो। और अंदर की जो आवाज़ है, जो आप खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए, क्रिएशन जो है, क्रिएटिव चीज़ें जो हैं उसमें मदद करती हैं उसको जानने में। आप खेल कूद करके देखो, आप डांस करके देखो, आप भाग दौड़ के देखो, कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट खुद के साथ करो। फिर कहीं आपको पता चलेगा कि इस दिशा में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है और बार बार उस काम को करने का मन कर रहा है, बिना किसी को कुछ साबित कर किए, बिना किसी की चिंता किए। अब उस काम से फिर और थोड़ा-सा सूक्ष्म होने की कोशिश करो, ऐसे खुद को समझ पाओगे आप कि आपके अंदर की आवाज़ क्या है और आप रियल कौन हो। तब आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी के बारे में समझ में आएगा। जो वर्णों का जो बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, वो भी आपकी मदद कर सकता है आपकी पर्सनैलिटी को समझने में। अंदर की आवाज़ का मतलब है आप रियल कौन हो? आप अंदर से क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? ये सवाल जब आप खुद से पूछोगे, खोदते चले जाओ कि इसमें क्या, ये क्या मतलब आप उसको और सूक्ष्म करते चले जाओ। एक एरिया की कौन-सी कैटेगरी, फिर उस कैटेगरी में से भी छाँट दो कि इसमें से भी और क्या मुझे चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे क्या चाहिए। बाहर की कंडीशनिंग को हटाने के बाद जो आप रियल बचते हो, वो जो आपके शौक हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी आत्मा तक जो बात पहुँचती है। मान लीजिए किसी को डांस करना पसंद है, किसी को नृत्य करना पसंद है। अब वो जब डांस करेगा, तो वो थकान की चिंता नहीं करेगा, वो सैटरडे संडे नहीं देखेगा फिर उसको कोई ट्रेनिंग की कोई गुरु नहीं मिला तो अकेला ही सीख लेगा वो। मतलब वो उसके अंदर से आ रहा है। वो हर प्रकार के एफर्ट करके उसको सीखेगा, उसको करेगा, और थोड़ा-सा करने से ही, अंदर से ही, क्योंकि वो पहले वो कर चुका है। अब मैं ये योग सिखा चुका हूँ, पास्ट लाइफ मैंने किया तो उसमें भी मैं सिखा चुका हूँ। तो मेरे लिए वो आसान है, मुझे इसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन जब बिल्कुल ज़बरदस्ती देखा-देखी कर रहा होगा, उसके अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी। तो अंदर की आवाज़ का मतलब है, चाहे वो आप बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, काम के लिए कर रहे हैं, चाहे वो क्रिएशन के लिए कर रहे हैं, चाहे खुद को समझने के लिए कर रहे हैं। यानी आप अपनी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए एक मोबाइल है, उसमें मैंने थीम लगा दी अलग-अलग प्रकार के, पूरी सेटिंग चेंज कर दी। लेकिन इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जो रियल इसका इंस्टॉलेशन आई है इसके अंदर कंपनी से, उसको जानना, खुद को जानना, या अपने अंदर की आवाज़ को समझना, उस प्रोग्रामिंग को समझना।
कि हम हैं कौन रियल में। और ज़्यादा गहरे जब उस लेयर को भी हटा देंगे तो फिर अपने उस स्पिरिचुअल रियल सेल्फ पर पहुँचेंगे कि हम आत्मा हैं, हम शांति स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, चिदानंद है। ये मतलब फिर हम बहुत गहराई में उतरेंगे। वो बहुत गहरी है, मैं उससे एक लेयर पहले की बात कह रहा हूँ, जो इस जीवन से संबंधित है, जो इस पृथ्वी पर जन्म लेना जो है आपका, उस उद्देश्य से संबंधित है। उस उद्देश्य को समझने के लिए आपको अपने अंदर की आवाज़ को समझना पड़ेगा। आप नोट करते रहें, कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर आप करते हुए एकदम से आप बेफ़िक्र हो जाते हैं, एकदम से आनंद की अनुभूति होती है उस काम को। और जब उस काम को आपने पकड़ लिया, फिर उसी से रिलेटेड आप या तो क्रिएशन करें या उसी से रिलेटेड कोई प्रोडक्टिविटी करें, कोई बिजनेस करें, कोई काम-काज करें, कोई हॉबी क्रिएट करें या अपनी कुछ भी अभ्यास करें, फिर आप बाकी की चीज़ों को भी समझ पाएँगे। एक धागा समझ में आया तो उसे पकड़ते-पकड़ते अपने सारे जाल-जंजाल को, मन के जाल-जंजाल को समझ पाओगे। अभी जो आपको लगता है आपकी रियलिटी, वो बाहर की रियलिटी है, वो आपको समझा दी गई है, लेकिन वो पक्की हो गई है अंदर, इसलिए आपको लग रहा है कि वही हो आप। तो अपने रियल सेल्फ को समझो और उसके लिए अपने बचपन में जाओ। उस डोर को आपने ढूँढ लिया तो वहाँ पर आपके अंदर जाने का एक्सेस है। कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, अगर समझ में आई हो तो मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए। ऊपर की सारी लेयर को हटाने के बाद जो बचता है वो आप हैं, और उस आपकी के विचार, आपकी थॉट्स, आपके शौक तब जो हैं वो आपके अंदर की आवाज़ है। फिर वो काम करोगे तो वो फलित होगा, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके अंदर है, आप वही बने हो। फिर आपको कोई आर्टिफिशियल ऊपर से बनने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको चिंता भी नहीं होगी कौन क्या सोचता है उस बारे में, क्योंकि आप खुद को अभिव्यक्त कर रहे हो और उसी अभिव्यक्ति के लिए आप इस पृथ्वी पर आए। हम आत्मा हैं जिसके पास एक शरीर है और हम खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी डीपेस्ट डिजायर को, डीपेस्ट जो हमारे बहुत गहरे आत्मा से चिपके हुए संस्कार, उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। उस अभिव्यक्ति के लिए हम यहाँ पर आए। उस अभिव्यक्ति को जब तक हम नहीं कर लेंगे, बेचैनी रहेगी, लोस्ट फील करेंगे। ये भी कहा था किसी ने कि लोस्ट महसूस कर रहे हैं, लोस्ट फील करेंगे ही, क्योंकि खो गए हैं, किसी ऐसे मेले में खो गए, अपने असली घर को, अपने असली स्वभाव को भूल गए हैं। एक स्वभाव आत्मा का है, शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप, वो नहीं। मैं उस स्वभाव की बात कर रहा हूँ जो आत्मा से अगली लेयर पर है, जिसके लिए आप पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। और उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर लेंगे, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक आपको मुक्ति भी नहीं मिलनी है, तब तक आपको शांति भी नहीं मिलनी है। कहीं भी घूम लीजिए, तो अपने उस अंदर की आवाज़ को सुनना है, अपने उस स्वभाव को जानना है, अपने उस रियल सेल्फ को, अपनी उस, और वो पकड़ने का काम करेगी आपकी हॉबी। ऐसा काम ढूंढिए जो आप बिना थके, बिना हारे, बिना भूख प्यास की चिंता किए, बिना किसी की चिंता किए कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जो सब कुछ टूटने के बाद आप वो करोगे तो एकदम से अपने आनंद में चले जाओगे, ऐसा काम। तो इसको अंदर की आवाज़ बोला गया है, बहुत गहरे से आने वाली जो आवाज़ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।